प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देते इस समय के लिए, एक और शुक्रवार प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। और तो प्रभु की दया और करुणा है कि हम लोग आज जीवित पाया जाकर प्रभु की उपस्थिति में हम लोग बैठे हैं। दुनिया की हर बात हमें एक चीज़ की ओर ले जाते हैं, वो यही है कि हमारा यीशु मसीह का आगमन बहुत नज़दीक है। और इसलिए बड़ी भय और डर का साथ इन दिनों में प्रभु की उपस्थिति में अपना सारा गलती को मानते हुए यीशु मसीह में आगे बढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। और मैं आशा करते हैं हमें से प्रत्येक लोग परमेश्वर की उस वचन जो हमें सिखाया गया, हमें बताया गया, उस पर चलने के लिए हमारे जीवन हमेशा हम तैयार रखना है। शनिवार शबत का दिन था। यहूदियों के लिए शबत एक बहुत बड़ी दिन है। उसी दिन इस्राएल की दीवार को, बाउंड्री को तोड़ करके हमास फ़लस्तीन से घुस करके कई निर्दोष लोगों को मार दिया। विश्वास करना मुश्किल। कुछ साल पहले इस्राएल का एक जवान के लिए 1000 फ़लस्तीन को वो लोग छोड़ दिया, उसको किडनैप कर दिया। इसके बाद वो लोग बार्गेनिंग किया, बार्गेनिंग करके बोला हम छोड़ देंगे, हमारे 1000 कैदी को छोड़ दो। वो लोग छोड़ दिया एक आदमी के लिए। अभी आप सोच सकते हैं कि 1000 से ज़्यादा, करीब करीब 1500 निर्दोष इस्राएलियों को घर में घुस घुस करके पकड़ पकड़ करके वो लोग छुट्टियाँ मना रहे थे। 50 साल का सेलिब्रेशन कर रहे थे। 50 साल पहले युद्ध में वो लोग जीत पाए। 6 दिन का युद्ध में पूरा उनकी चारों साइड की लोग उन पर आक्रमण किया। 6 दिन में सबको हराया। इसके बाद वो लोग जो है अपना शत्रु को हल्का में लिया। सोचा हमास कभी हमारा ऊपर में आक्रमण नहीं कर सकते हैं, इसलिए लोग जान रहे कि इस्राएल एक बहुत बड़ा शक्ति है। और उसका चलते वो लोग थोड़ा हल्का में लिया, शत्रु आक्रमण किया। न्यूज़ में बता रहे थे कि वो लोग को समझने के लिए दिक्कत हो गई। 1000-2000 लोग एकाएक घुस गया, समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। इतना नीचे से वो लोग जो है पैराशूट से आया कि उनका रडार पकड़ नहीं पाया। पिछला दिनों में हम लोग सुने थे जब वो लोग जो है मिसाइल भेजते तो जो है इस्राएल आकाश में ही उसको नष्ट कर लेते थे। इस बार 5000-7000 मिसाइल इस्राएल की ओर भेजा। बहुत मतलब इस्राएलियों को खुद समझने के लिए मुश्किल। आमोस 1:7 में क्या लिखा है? राजा की शरण भाग आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। गासा नाम लिखा है। और मैंने जो यिर्मयाह 47 में भी उसी जगह में जो है लिखा है, 47 का 5 में भी कई जगह में गासा का विषय में लिखा है कि उधर इस्राएल बोला ये तो 90 डिग्री है, बोला मैं फ़लस्तीन को
180 डिग्री कर दूंगा। इसका मतलब 360 का आधा, मतलब लोग टेंट में रहेंगे, कोई बिल्डिंग में नहीं रहेंगे। बोला टेंट बनाकर रहेंगे, बिल्डिंग में नहीं रहेंगे। अब कल जो है उधर बहुत सारा लेटर डाला, सबको बोला हम लोग तुम लोग को मारना नहीं चाहते हैं, तुम लोग भाग जाओ, हम लोग घुसने का पहले तुम लोग भाग जाओ, तुम लोग दूसरा देश में कहीं चले जाओ। फालस्तीन जो है क्या किया, हमास को पालन पोषण किया, बाद में उनके लिए वो सिर दर्द हो गया। प्यारों, हम इस बात को याद रखना है। कभी कभी हम लोग भी अपनी जीवन में जिस चीज को हम पालन पोषण करके रखते हैं, शत्रु को हमारी जीवन की, और वही हमें क्या करेंगे, हमें गिरा देंगे, नष्ट कर देंगे। करीब करीब 25 लाख लोग हैं उधर गाजा सिटी में। बड़ा बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं कि एकाएक जो है नीचे आ रहे। अभी तक में करीब करीब 1400 लोग हैं, 250 बच्चा, 400 बच्चा, 250 लेडीज और 1000 से ज़्यादा पुरुष लोग हैं अभी तक पैलेस्तीन में गाजा में मर गया। और इस्राएल का प्राइम मिनिस्टर बोला है कि मैं एक भी बिल्डिंग गाजा में खड़ा होने नहीं देंगे, सबको नष्ट करेंगे। जिस जगह में आप सोचिए पानी नहीं, बिजली नहीं, दवाई नहीं, भोजन नहीं, कैसे रहेंगे लोग? भागेंगे। भागने के बाद इस्राएल अंदर घुसेंगे, तैयार है। उनका 300 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं उधर। हर आदमी को ट्रेनिंग दिया जाते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग। कई देश में अभी भी जवान लोग काम करते, बोला हम लोग सब वापस जा रहे हैं इस्राएल में। लेडीज भी इंटरव्यू दे रहे थे, हम जा कर के सेना में भर्ती हो जाएंगे, हम लड़ेंगे अपना देश के लिए। पर गलती इस्राएल से भी हुआ है। अपने आप में सोचा कि हम इतना मजबूत हैं, हमको कुछ नहीं होगा। अपना पर्व मनाने में, उत्सव मनाने में, सेलिब्रेशन में चला गया, शत्रु को थोड़ा नज़रअंदाज किया। इसलिए मैं आशा करते आज प्रभु की लोग हमसे जो सुन रहे हैं, हम कोई भी व्यक्ति मजबूत नहीं है। कहीं ना कहीं रीति में शत्रु हमारी जीवन में घुसने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमें हमारा जीवन में मजबूत करना है, हमारा दीवारों को परमेश्वर के सामने में। तो मेरा आज की डेली डिवोशन का मेरा सब्जेक्ट है यील्डिंग टू ट्रस्ट, विश्वास के आगे झुकना। तो हमारे अंदर में जो विश्वास या प्रभु पर जो ट्रस्ट, आशा, उसको हमारी जीवन में प्राथमिकता देना है। पिछला दिनों में विभिन्न पास्टर हमें बता रहे थे कि अभी हमें अपनी चर्च के विश्वासियों को विश्वास की वचन का, परमेश्वर की वचन का मजबूती के साथ टीचिंग देने का जरूरी है। परमेश्वर पर विश्वास करना, आशा करना। कभी कभी हम लोग सोचेंगे आगे में जो है इम्पॉसिबल है। हम लोग एक बार फलका की गांव में हम लोग प्रचार करने के लिए गया। उन समय में बहुत सारी लोग आते थे, भीड़ का भीड़, और सब लोग पानी और तेल लेके आते थे कि संत लोग पूर्णिया से आ रहे, पानी और तेल के लिए प्रार्थना करेंगे चंगाई। तो हम लोग कहते थे ठीक है हम लोग करेंगे, मगर सब बोतल के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, आगे में टेबल में रखो। और इसके बाद प्रेयर करके हम लोग वचन सुनाकर प्रेयर करके हम लोग चले आते थे। इसके बाद में जो है हम लोग जो है वो लोग फिल्म दिखाते थे। एक रात में हम आ रहे थे, हमको लगता है मेरे साथ में यशवंत जी थे, कोई था, मुझे अभी याद नहीं, कोई एक व्यक्ति था। हम लोग एक प्रोग्राम में जाना था किसी का शादी में। तो हम लोग रात में 9, साढ़े 9 बजे उधर से निकला, पूरा कुआसा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बहुत परेशानी, बहुत अंदर गांव में था।
रोड नहीं दिखाई दे रहे, हाईवे में आने के लिए काफी दूर, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे। तो हम लोग सोचे अभी क्या करेंगे, हमारा भाई लोग सब बहुत पीछे में हैं और अभी हम लोग ना तो पीछे जा सकते ना तो आगे जा सकते, वैसे कुआसा में हम लोग फंस गया। तो हम लोग प्रार्थना किया, प्रभु हम लोग को आगे जाना है, आप मदद कीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग प्रभु पर भरोसा करके प्रार्थना किया। कुआसा पहली बार देखा मैंने, कुआसा 3-4 फीट ऊपर में आ गया। मतलब 4 फीट कुआसा नहीं, उसका ऊपर में कुआसा है। हम लोग को लाइट एकदम दिखाई दे रहे हैं चलने के लिए। बोले हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते। हम लोग हाईवे तक जो है उसी में आ गए। उस समय मोतीलाल जी भी, उनका प्रोग्राम था कि क्रूसेड अरेंज करना, हम लोग पीछे से जा करके हम लोग प्रचार करते थे। सुनील जी भी वही करते थे, एक समय वैसे था। मैं प्रभु को धन्यवाद देते। कभी कभी हम लोग जो है उसी प्रकार की कुआसा में, है ना। आज मेरा डेली डिवोशन में भी वही था। एक बहन जी ने सुबह उठ करके देखा कि पूरा फोग दिखाई नहीं देते हैं। आग जैसे ही खोला, सामने में जो खड़ा है उसको दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता। उस दिन कुछ नहीं कर सकते। बिहार में ऐसे कई बार कुआसा आते हैं। हमारा उधर कुआसा लोग को बोलेगा तो समझेंगे नहीं। मगर उसका पति ने बोला, फोरकास्ट में जो है दिखा रहे कि 1 घंटा में साफ हो जाएंगे। पत्नी बोला इम्पॉसिबल, असंभव है, संभव है नहीं है जो आप बोल रहे हैं। पति ने बोला आप संभव नहीं बोल रहे हैं, मगर फोरकास्ट वही बोल रहे हैं। प्यारों में बताना चाहते हैं, ये घंटा के अंदर उसने फिर खिड़की खोल करके देखा कि बिल्कुल जो है क्लीन हो गया, धूप आ गया, पूरा हरा भरा, फुल जो है सनशाइन। वो बोला कि कभी कभी हम लोग जो हैं, हम लोग इसी प्रकार हैं, परमेश्वर पर जो है हम लोग आशा नहीं रखते हैं। हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि कोई चीज़ दे करके असंभव, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल हमारी जीवन में जब आ जाते हैं तो हम जो है परेशान हो जाते हैं। और हम लोग निकालेंगे 26 अध्याय यशायाह नबी का किताब। 26 अध्याय में कुछ वचन में पढ़ करके आपको प्रोत्साहन करूंगा कि हमारे जीवन में किस प्रकार परमेश्वर पर हमें भरोसा और आशा करना है। यशायाह नबी ने इस किताब जब लिखा, उस समय लिखा था उसका 6 अध्याय में हम लोग देखते हैं यशायाह नबी का किताब, उसकी 6 अध्याय में हम लोग एक सच्चाई को देखते हैं। उसिया राजा मर गया। वचन में हम लोग देखते हैं कि उसिया राजा मरने के बाद में वैसा कई लोग आया राज करने के लिए परमेश्वर का सामने में। वो लोग जो है ईमानदारी और सत्यता में नहीं चलते थे। उस समय यशायाह नबी ने परमेश्वर की वचन में हम लोग देखते हैं, यशायाह नबी ने परमेश्वर की सामने में इस बात को बताते हैं कि किस पर हम भरोसा रखें। उसकी 6 अध्याय हम लोग देखते हैं तो इस बात को देखते हैं कि किस पर हम भरोसा रखें। और आगे में हम इस बात को देखते हैं, whom can we trust? When King Uzziah died and some corrupt rulers came to power in Judea, Isaiah asked a similar question, whom can we trust? हम किस पर भरोसा कर सकते हैं? और परमेश्वर की दास यशायाह को परमेश्वर ने स्वप्न में, दर्शन में इस बात को कन्विंस किया है परमेश्वर पर आशा रखना। 26 अध्याय उसका 3 पद में इस प्रकार लिखा है, जिसका मन
तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तुम पूर्ण शक्ति के साथ रक्षा करते हैं, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। बोलिए हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति में हम जो हैं परमेश्वर पर भरोसा रखना। मलयाളം में लिखा है, സ്ഥിര മനസ്സൻ നിന്നിൽ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നീ അവനെ पूर्ण समाधानത്തിൽ കാക്കുന്നു। बोलिए हालेलुया। स्थिर मन होना है, स्थिर मन, अस्थिर नहीं होना है। अस्थिर, अस्थिर क्या है? जीवन में कुछ बात आ जाते हैं, कभी हम लोग सोचते हैं क्या करेंगे, अदा इधर अदा इधर। कभी उस ओझा का पास, जादू टोना तंत्र मंत्र वाला का पास, कभी इस तंत्र मंत्र वाला का पास। फिर जो है शुक्रवार और संडे या पास्टर्स घर में आते हैं, उनसे भी प्रार्थना कर लेते हैं। परमेश्वर की वचन में लिखा है डबल माइंडेड मैन। याकूब की पत्रिका में लिखा है दो मन वाला व्यक्ति उनकी सब रास्ता में अस्थिर रहते हैं। यदि आपको उस साइड की जाना है, दो तो नाव है, तो दोनों नाव में यदि आप पैर रखेंगे तो उधर तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। एक ही नाव में दोनों पैर रखिए तब उस पार चले जाएंगे, नहीं है तो एक नाव इधर जाएंगे, एक नाव उधर जाएंगे, आप क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। इसमें लिखा है जिसका मन तुझ में धीरजमंद धरे हुए हैं। धीरजमंद का मतलब है कि माइंड इज स्टेड ऑन दी। स्थिर मानसन, प्रभु में मन स्थिर रखना है, स्थिर रखना। प्रभु कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, कभी प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे। विश्वास करना है ना। हमने हेडिंग में क्या बोले थे? हम आपको बोले थे विश्वास के आगे झुकना है और किसी के आगे में नहीं। प्रभु पर आशा और भरोसा और विश्वास के सामने में झुकना और किसी के सामने में नहीं, प्रभु के सामने में पूरा भरोसा करना। मैंने कई बार बोला है उदाहरण, और एक बार बोल रहे। हमारा बाइबल कॉलेज का डीन एक गेस्ट स्पीकर अमेरिका से आ रहे थे, उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट गया। तो इस हमारा सर कुंजपी सर उस व्यक्ति से पूछा, आप तो पहली बार इंडिया आ रहे हैं? हाँ। मान लीजिए आप यदि एयरपोर्ट में नहीं थे आपको वेलकम करने के लिए, तो आप बाहर निकल करके क्या करते हैं? और तो सवाल तो अच्छा है, मगर मैं अपनी दिमाग की थोड़ा कोना में भी कहीं 1% भी, 1% का भी 1% मेरा मन में कई संदेह नहीं था कि आप इधर नहीं होगा। मैं यही विश्वास के साथ घर से निकला है, जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचेंगे मेरा मित्र इधर होगा। हम लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, मैं और मिनी। ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट में भी हमको पूछा आप कहाँ जाएंगे? बोला मेरा मित्र के पास जाएंगे। तो हमको पूछा कि मान लीजिए आपका मित्र यदि बाहर में नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप कहाँ रहेंगे? क्या खाएंगे? कितना रुपया आपके पास है? बहुत सारी सवाल। हम बोला मेरा दोस्त, मेरा विश्वास है पूर्ण निधि में। उधर वो लोग जाकर के अनाउंस किया कि एक जोश डैनियल और मिनी जोश इंडिया से आए हैं, उनका दोस्त कौन है वो आ जाए हमसे मिलने के लिए। बुलाया, उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे। हाँ बोला उनको लेने के लिए हम बड़ा गाड़ी लाया। मेरा 8 बच्चा है, हम लोग, हमारा पत्नी, हम लोग 10 लोग आया उनको स्वीकार करने के लिए। तो वो भी बोला हम तो डर गया जैसे अनाउंसमेंट हुआ कि आपका नाम और आपको जो है हमको बुला रहे थे। तो आकर के ऑफिसर हम लोग को बोला आपको लेने के लिए एक बहुत बड़ा टीम आया। ऑस्ट्रेलिया जैसे जगह में किसी एक फैमिली के लिए 10 आदमी आना संभव नहीं है। उधर एक आदमी को मिलने के लिए बोला बड़ा गाड़ी में 10 आदमी आपको, इसलिए यू आर वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया। मैंने भी उनको बोला मेरा मन में 1% भी अविश्वास नहीं है कि मेरा दोस्त उधर नहीं रहेंगे। इस प्रकार हमारी जीवन का विश्वास होना चाहिए। पॉलीकार्प का विषय में मैंने कई बार बताया
86 साल की उम्र, 86, स्मरना चर्च का बिशप, पास्टर, उनको पकड़ा, उनको बोला कि यीशु मसीह को छोड़ दो, नहीं है तो उस जलती हुई तेल में, बड़ा कढ़ाई में तेल उबल रहे थे, बोला कि उस जलती हुई तेल में जो है, उबलती हुई तेल में आपको डाल देंगे, आप बन जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे। आप देख रहे हैं ना, वो तेल पूरा खोल रहे हैं, आपको उसी में डालेंगे, नहीं है तो छोड़ दो यीशु मसीह को, बाइबल को। उसने बोला मेरा 86 साल की उम्र में ये परमेश्वर ने एक भी गलती मेरा साथ नहीं किया है, एक भी गलती। मैं कई बार परेशानी में हुआ, एक्सीडेंट में हुआ, मैं कई बार दिक्कत में हुआ, बीमार में हुआ। 86 साल आप जानते हैं, 86 गुना 365 कर दीजिए, कितना दिन हो गया। उतना दिन प्रभु ने बोला कि ये मेरा 86 साल में इस परमेश्वर ने मेरे साथ एक भी बुराई नहीं किया है, मैं आज कैसे उसको छोड़ दूंगा। मुझे आप लोग डाल दीजिए उस जलती हुई जो है कुलती हुई तेल में, फिर भी मैं यीशु को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करते हैं उस आदमी को, उस स्मरना चर्च की बिशप पॉलीकार्प को उस तेल में डाला, और उनको जैसे तेल में डाला वो पानी ठंडा पानी बन गया। बोले हालेलुया। उसी में वो खड़ा होकर के प्रभु की नाम की स्तुति और प्रशंसा किया। आग, तेल आपको नहीं फंस कर सकते हैं प्यारो, यदि प्रभु के लिए आप स्थिर हैं, यदि आपका मन यदि प्रभु में स्थिर है। इसलिए हम लोग को इन दिनों में हर एक विश्वासी लोग को हम लोग घर में भी, चर्च में भी, फास्टिंग प्रेयर में भी यही बात आपको बोलना चाहते हैं, स्थिर रहिए प्रभु में। मगन जी स्थिर रहिए यीशु मसीह का नाम से, अस्थिर नहीं होना है, इधर उधर जो है आपके दिमाग को भटकना नहीं है। आपको बोलना चाहे कुछ भी हो जाए। इन दिनों में कई लोग का टेस्टिमनी हम लोग सुनते हैं। डेविड जी एक मीटिंग बीआईसी में रखे थे, ओपन डोर मिनिस्ट्री का, लाइफ फाउंडेशन का, बहुत अच्छा लगा। एक भाई प्रचार करने के लिए आया, उसने बोला एक पास्टर का जो है वियतनाम में उनका पिक्चर दिखाया, बोला ये मिशनरी था, प्रभु का सेवा करते थे। पुलिस उसको पकड़ने के लिए बहुत कोशिश किया, पकड़ नहीं पाया। मगर बाद में जब उनका शादी हुआ, शादी को वो पति पत्नी दोनों जा रहे थे हनीमून में, पुलिस उस समय पकड़ा, पकड़ करके जेल में डाला। उसको मिलने नहीं देते थे पति पत्नी में, पता नहीं मिलने देते कि नहीं देते थे। मरी परमेश्वर का वचन अंदर में सुनाना शुरू किया, बहुत लोग प्रभु में आया। सरकार बोला जिस सजा, जिस क्राइम में, जिस चीज के लिए इनको अंदर डाला, वही चीज वो अंदर में कर रहे हैं। हमारा खर्चा में खाना इसको दिलाना पड़ते हैं, इनके लिए बिजली, पानी, खाना, रहना सब दे रहे हैं, काम वही कर रहे हैं। जिस चीज का सजा काट रहे वो भी मेरा खर्चा में। तो सरकार बोला इसको जेल से निकाल देंगे। इनका पास आया, बोला आपको अभी जेल से बाहर कर रहे। बोला क्यों? हमको तो काफी साल का सजा है। बोला इसलिए कर रहे कि जिस जुर्म के लिए आपको अंदर किया है वही काम आप अंदर में कर रहे हैं, सरकार का खर्चा में। इसलिए सरकार बोला इसको छोड़ दो। वो घबरा गया, बोला नहीं हमको अभी मत छोड़िए, हमारा पत्नी से हमको एक बार मिलाइए। पत्नी से मिला, पत्नी को पूछा तुम उधर क्या कर रहे हैं? वो बोला हम भी जो हैं बहुत लोग को प्रभु में लाया। बोला हम लोग को छोड़ रहे, अभी क्या करेंगे? बोला बड़ा मुश्किल हो जाएंगे। दोनों डिसाइड किया, वो लोग से रिक्वेस्ट किया कुछ महीना और हमको इधर रहने दीजिए, ताकि हम कुछ लीडर्स को तैयार करेंगे, ताकि हम लोग जाने के बाद भी इधर लोग जो हैं प्रचार करते रहेंगे। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। मैं विश्वास करते हैं परमेश्वर जिधर आपको भेजेंगे उधर प्रभु के नाम की महिमा करना है। चंद्र में से गवेंद्रों को उस आग की पट्टी में डाला, जल नहीं पाए। पॉलीकार्प का मैंने बताया। दानियल का हम लोग जानते हैं, उसको भी शेर का गुफा में डाला,
शेर जो है रात भर फास्टिंग रहा। मैं विश्वास करते हैं प्रभु पर आपका मन स्थिर होना चाहिए। सिर रखिए, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। बोले हालेलुया। विश्वास करना है, भरोसा करना है, मेरा परमेश्वर आज भी जीवित है और जिंदा है। हालेलुया। बोले हालेलुया। 3 पद और एक बार, और इसका साथ साथ 4 पद भी पढ़ेंगे, 3 और 4 जोर से। जिसका मन तुझ में धीरजवन धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा कर दे। बोले हालेलुया। यदि आपका मन पूर्ण रीति में धीरजवन धरे हैं, परमेश्वर पर स्थिर है, वैसा व्यक्ति को परमेश्वर पूर्ण शांति के साथ रक्षा कर दे। बोले हालेलुया। पूर्ण शांति के साथ रक्षा करते। पिछले दिनों में हमेशा कई लोग हैं परेशानी, बीमारी, एक्सीडेंट से गुजरा। प्रभु से रो रो करके हम लोग प्रार्थना किया, प्रभु ने हमारी अंदर में शांति को प्रदान किया है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखते। बोले हालेलुया। तो हम पूर्ण भरोसा परमेश्वर पर स्थिर मन का साथ रखेंगे। परमेश्वर आकाश से उतर करके आएंगे अपनी लोग को रक्षा करने के लिए। व्यवस्था विवरण में भी, यशायाह नबी का किताब में भी लिखा है, परमेश्वर आकाश को फाड़ करके अपनी लोग को रक्षा करने के लिए दुनिया में आ जाते हैं। वही परमेश्वर पर आपको भरोसा, आशा करना है। 4 पद में क्या लिखा है, एक बार पढ़िए। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। बोले हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सनातन चट्टान है। हालेलुया। सनातन मतलब आदि से लेकर के शुरुआत। आदि आप बोलिए कब है? उधर से लेकर के अनादिकाल से, अनादिकाल से जो आप सोच सकते हैं, उस समय से लेकर के उससे भी पगले हमारा परमेश्वर हमारा चट्टान है। बोलिए हालेलुया। मेरा पीछे बोलिए, परमेश्वर मेरा चट्टान है। हालेलुया। मैं यहोवा पर सदा भरोसा रखूंगा। मैं यहोवा पर सदा भरोसा रखूंगा। बोले हालेलुया। मैं यहोवा पर सदा भरोसा रखूंगा। बोले हालेलुया। यशायाह नबी का ही 12 अध्याय निकालिएगा, 12 अध्याय, उसकी 2 पद पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा, ना थरथराऊंगा। हालेलुया। नॉट बी अफ्रेड, मैं भयभीत नहीं होगा, डरना नहीं किसी बात के लिए। आपको विश्वास करना है कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, वो मेरा उद्धार करता है, मैं कभी थरथराऊंगा नहीं, डरूंगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है। बोले हालेलुया। परमेश्वर मेरा भजन का विषय, वो मेरा बल है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर मेरा बल है। इतना बल और सामर्थ परमेश्वर पर कभी कभी हम बैठ जाते, अपना सारा गलती को मान करके उस पर हम खो जाते हैं, तो नया नया गीत प्रभु हमारे अंदर में दे देते हैं। बोले हालेलुया। नया गीत दे देते हैं, फिर हम खो जाते हैं। प्रभु को बोलते हैं, प्रभु आप हमसे और बात कीजिए। और प्रभु पर भरोसा रखने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमें मदद करते। बोले हालेलुया। 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 आगे में और क्या लिखा है, और वो मेरा उद्धार करता हो गया है। बोले हालेलुया। कौन हमारा उद्धार करता है? He is my salvation. He has become my salvation. हालेलुया। मेरा उद्धार करता यीशु मसीह। इसलिए कभी
डगमगाना नहीं, कभी तरतराना नहीं, कभी हम इधर उधर भटकना नहीं, इधर ओझा का पीछे, जादू टोना का पीछे, अविश्वास का पीछे, अननेसेसरी किसी का बात को सुनने के लिए आपको कान नहीं लगाना है। बोलिए हालेलुया। मैं अपनी बातों को इधर समाप्त करना चाहता हूं। विश्वास करना, एक वचन बोल करके मैं समाप्त करूं। पौलुस ने फिलिपी को किताब लिखा है, बोला आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन मी। फिलिपी 4:13 में क्या लिखा है? फिलिपी का किताब उसकी 4 अध्याय 13 पद में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देते हैं उसके द्वारा क्या करते हैं, मैं सब कुछ कर सकते हैं। बोले हालेलुया। जो मुझे सामर्थ देते हैं उसमें मैं सब कुछ कर सकते हैं। बोले हालेलुया। आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारा संपूर्ण समर्पण प्रभु पर रखिए। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। आशा केवल उस पर रखिए, तरतराना नहीं, भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर हमें मदद करेगा।